तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी बात है, समाज के लिए इतना बड़ा योगदान था उनका। तो मैंने सोचा, फिर बाबा साहब के बारे में जानकारी हासिल की। अभी तक मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं बाबा साहब के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर था कि आप वहाँ ध्वजा ले जाना, नारियल ले जाना, ऐसा वैसा करना, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जाके वहाँ पे मशीन लगवा दी और पानी अच्छा निकला है। उससे मुझे खुशी मिली है कि मैं पाखंडवाद को छोड़ दूँ तो फायदे रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम राजस्थान के सरदार शहर जिले में, उसी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रणसीसर। आज रणसीसर गांव में बाबा साहब की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। और आज इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य हमारा ये है क्योंकि इस गाँव में आज से पहले एक बार और बाबा साहब की जयंती मनाई गई थी। उस जयंती में कुछ ही लोग संगठित हुए थे, लेकिन आप जो देख पा रहे होंगे मेरे साथ में युवा टीम है। ये इस गांव के वो युवा हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को समझा और समझकर इन्होंने संकल्प लिया कि हमें भी बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाकर उस पर काम करना है। और इसी संकल्प को स्थापित करने के लिए आज इन्होंने बाबा साहब की 131वीं जयंती का यहाँ पर आयोजन किया, जिसमें कि भारी संख्या में लोग आए। और लोग ही नहीं आए बल्कि दूर दराज से चलकर यहाँ पर बहुत अच्छे वक्तागण आए। उसमें सरपंच भी रहे, एडवोकेट भी रहे और भी पत्रकार भी रहे। तो आज इन्हीं से जानना चाहेंगे। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार बरपाल। राजकुमार जी, जानना चाहूँगी कि आज बाबा साहब का जो कार्यक्रम किया है आप लोगों ने, इसकी प्रेरणा सबसे पहले आई कहाँ से? मैं एक बार सरदार शहर गया 2015 में जी। उसके बाद 2016 में एक कमेटी बनाई, तो उसमें 20-25 युवा थे। उसके बाद इस कमेटी में कोई रहा नहीं। उस युवाओं में से 5-7 अभी है और सब निकल गए और उस समय से मेहनत कर रहे। तो 2021 में पहली बार हम बाबा साहब की 130वीं जयंती मना पाए। और अब आज आप देख रहे हो, आप उस साल से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। जी, पिछले 2 साल में कितना परिवर्तन आया है गाँव में और खासकर युवाओं में? बहुत ज़्यादा। जो अनपढ़ लोग थे ना, जी, वो बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा मदद की उस कार्यक्रम। किस तरह से मदद की है? आर्थिक रूप से और फिजिकल रूप से और सब तन मन धन सभी से मदद की है। तो आज से पहले या हम बात करें 2 साल पहले से जो गांव के लोग थे या आप लोग थे, बाबा साहब के बारे में कितना जानते थे? हम तो जानते थे, हम तो पहले दिन से जानते थे। जी। पर हमारे जो और लड़के हैं ना, वो नहीं जानते थे। आज 4-5 सालों में बहुत परिवर्तन आए युवा लोगों में। जी, तो देखिए, युवा जब किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से करते हैं, अनुशासित तरीके से करते हैं, तो बदलाव बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। इसी कड़ी में और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? किशन लाल नाम है। किशन लाल जी, क्या करते हैं? बस खेती और पढ़ाई दोनों करता हूँ। खेती और पढ़ाई? हाँ, मतलब किसान के बेटे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो? पढ़ाई और खेती दोनों करते हैं। आज बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, तो पहले जानना चाहूँगी कि बाबा साहब को कितना जानते हैं आप? पहले तो थोड़ा थोड़ा जानता था, लेकिन आज आप बताने के बाद बहुत जानने लगा हूँ। और भी ज़्यादा आपका वीडियो देख के और मैं मेरे दिमाग पे असर डालूँगा कि मैं और धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाऊँगा। और इसे हिंदू धर्म में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपका गांव है, यहाँ पर खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी है और एक वर्ग ऐसा भी है जो लगातार सदियों से इस समाज पर अत्याचार शोषण करता आया है। तो गांव में किस तरह का माहौल है? मिलजुल कर रहते हैं या कहीं जातिवाद का भेदभाव आज भी झेलना पड़ता है? नहीं, कोई जातिवाद का वो ऐसा नहीं है और हम सहते नहीं हैं वो जातिवाद। ऐसे लोग कमज़ोर लोग नहीं हैं यहाँ के, लेकिन वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचलन है। तो आज आपको क्या सीख मिली है जिसमें कि कुछ नया परिवर्तन करना चाहेंगे आगे चलकर? आज से हमें यह सीख मिली है कि महिलाओं को पूरा अधिकार मिलना चाहिए और पाखंडवाद को छोड़ के बौद्ध धर्म के जैसे धर्म को अपनाना चाहिए। लेकिन बौद्ध धर्म को मैंने तो यह ठान लिया है कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। कि बौद्ध धर्म की जो आपने बात की कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपके गाँव में बौद्ध धर्म फैले? बौद्ध धर्म में अपनाने के लिए हम एक सप्ताह में लगभग 1 घंटा टाइम निकालेंगे तो वो भी काफ़ी है। और वो टाइम निकाल के हम जागरूक होंगे। हम जागरूक होने के बाद हमारा परिवार को जागरूक करेंगे, फिर समाज को ऐसे धीरे धीरे अध्ययन करते रहेंगे जितने। मतलब पहले अध्ययन करोगे, चीज़ों को समझोगे और फिर उसको समझ के तर्क की कसौटी पर उतार कर फिर उसको ग्रहण करने का काम करोगे? हाँ, ऐसे ही करेंगे। और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ये हिंदू धर्म जैसे ऐसे पाखंडवाद में पढ़ने ही नहीं देंगे। और मैं एक घटना भी बताता हूँ। पहले हमारे यहाँ ट्यूबवेल होते थे, तब
इस ऐसे हिंदू धर्म में पाखंड को वहाँ से पता नहीं कैसे कैसे वो जाते थे मंदिरों में और वो दिखा के लाते थे हमें कहाँ पे ट्यूबवेल खोदें और वहाँ पानी अच्छा निकलेगा। लेकिन मैं ये सब छोड़ के और सब ये चीज़ों को छोड़ के मैंने ऐसे ही मशीन लगवा दी और हमारा पानी सबसे अच्छा निकला है। मैंने पाखंडवाद को छोड़ के मैंने ये सोच लिया कि अगर है तो पाखंडवाद में कुछ है तो कोई घाटा लग जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन छोड़ के तो देखूं। मैंने छोड़ के देखा, उससे भी अच्छा पानी निकला है। मेरे पापा ने भी बोला था कि आप वहाँ ध्वजा ले जाना, नारियल ले जाना, ऐसा वैसा करना, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जाके वहाँ पे मशीन लगवा दी और पानी अच्छा निकला है। उससे मुझे खुशी मिली है कि मैं पाखंडवाद को छोड़ दूँ तो फ़ायदे रहेगा। मेरे पापा ने बोला था कि वो नारियल कहाँ है, ध्वजा कहाँ है, लेकिन मैंने कह दिया कि वो नारियल नहीं है तो नारियल है, नहीं ध्वजा है। आपको खाना है तो दुकान से लाकर खा लेना, ये पाखंडवाद में कुछ नहीं है। मैंने तो मशीन लगवा दी है, 2 दिनों में पानी पी लेना। जी, तो देखिए आपने सुना कि कितना अच्छा उदाहरण, जो लोग कहीं ना कहीं भयभीत होते हैं भगवानों के नाम पर, पाखंडवाद के नाम पर, कि जब भी गांव में ट्यूबवेल लगता था तो किसी से मुहूर्त निकलवाया जाता था और जगह को चेक कराया जाता था और वहां पर नारियल पूजा पाठ भी किया जाता था। लेकिन जिस तरह से अभी भाई जी ने बताया कि इन्होंने इन सब चीज़ों से उठकर और उस डर को बाहर निकाल कर बिना कुछ करे वहां पर ट्यूबवेल लगवाया और उस ट्यूबवेल का पानी आसपास के जितने भी ट्यूबवेल लगे हुए थे उनसे अच्छा मिला, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है सीख लेने के लिए। भाई जी आपका नाम क्या है? जय भीम बहन। जय भीम जी। रमेश बारूपाल है। क्या करते हो भाई जी? खेती का करते हैं हम। खेती बाड़ी का काम करते हो। भाई जी आज आपके गांव में कार्यक्रम हुआ है, तो इस कार्यक्रम से क्या कुछ नया सीखा? बहुत सीख मिले है हमने, बहुत बढ़िया सीख मिली है। कुछ बताएं हमें 2-4 बातें। हम नारी को सम्मान मिलेंगे और सब पाखंडवाद को ठोकर मार गए और बुद्ध धर्म अपनाएंगे, जान कर अपनाएंगे। ये आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं? विवाहित है। विवाहित हो, तो आपकी जीवन संगनी क्या करती हैं? पढ़ती है। पढ़ाई कर रही हैं। आप खेती बाड़ी का काम करते हो, वो पढ़ाई करती हैं। करती है। भाई ये पाखंड में नहीं है। आप बाबा साहब पर ध्यान देती है, उसको ही मानती है, पाखंड में नहीं है। मतलब पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़ रही है पढ़ाई की तरफ। जी, तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि पुरुष भले खेतों में काम करे, खेती बाड़ी का काम करे, लेकिन महिलाओं को शिक्षित करने का लगातार काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई जी आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश जी क्या करते हैं? मैं तैयारी करता हूँ दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं। तो आज आपके गांव में कार्यक्रम आप लोगों ने ही कराया है, तो इस कार्यक्रम को कराने के लिए कहाँ से मोटिवेशन मिला आप लोगों को? बस ऐसे ही पास में ही को जयंती हो रही थी, 14 अप्रैल का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे गया। जब मैं 2016 में था, 2015 में मैंने बायो क्लियर किया था, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये बाबा साहब कौन है, क्या कर रहा है, क्या किया उन्होंने। तो फिर 2016 में हमने ऐसे ही बच्चे मिलके गवर्नमेंट स्कूल में एक प्रतिमा भेंट की थी। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि ये लोग इकट्ठे होकर, उसमें मैं भी साथ में था, तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी बात है, समाज के लिए इतना बड़ा योगदान था उनका। तो मैंने सोचा, फिर बाबा साहब के बारे में जानकारी हासिल की। अभी तक मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं बाबा साहब के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करके उसको आगे तक पहुँचाऊँ। अभी हमने आपके गांव में लोगों से बात की और वो लोग कह रहे हैं कि हम बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो इस दिशा में आप लोग क्या करेंगे आगे? इस दिशा में हम उनको सप्ताह में टाइम निकाल के घंटा एक दिन कोई मीटिंग करेंगे। उसमें उनको पहले हम खुद जानेंगे बौद्ध धर्म को और तरक्की कसौटी पे उतारेंगे। उसके बाद में उनको बताएंगे कि हाँ, ये बौद्ध धर्म कितना अच्छा है, कितना ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे खरा उतरता है। उसके बाद में उन लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से आज का युवा बाबा साहब को पढ़ रहा है और पढ़ने के साथ साथ उनको जानने का भी प्रयास कर रहा है, और किस तरह से बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आज उस नक्शे कदम पर आज रणसीसर गांव के ये युवा हैं, इन्होंने संकल्प लिया है कि जिस विचारधारा को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और जिस विचारधारा के तहत बाबा साहब ने इस पूरे भारत देश को एक ऐसा धर्म दिया जिसने कि पूरे विश्व में भारत को गौरवान्वित करने का काम किया। और इन युवाओं ने संकल्प लिया है कि हर संडे हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, लेकिन उससे पहले खुद हम बौद्ध धर्म को जानने का प्रयास करेंगे, उसे पढ़ेंगे और तर्क की कसौटी पर उतार कर पहले उसको खुद मनोसात करेंगे, फिर जन जन को जगाने का काम करेंगे।